किसी सदिश को ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में कैसे वियोजित करें और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए उसके विषय में जानते हैं। मान लीजिए ये एक द्विध्रुव है, इस पर प्लस Q1 चार्ज है, इस पर प्लस Q2 चार्ज है, और ये समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ए, ये भी ए, ये भी ए होगा। इस शीर्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो ऊपर की ओर इस प्रकार से E1, इसके कारण जो तीव्रता होगी इधर की ओर होगा, ये होगा E2। तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, उसको कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो इनके बीच का कोण अगर ये 60 अंश है, 60 अंश तो होता ही है समबाहु त्रिभुज में, तो ये भी 60 अंश हो जाएगा, कोण पता चल गया। तो इन दोनों का परिणामी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये इस प्रकार से हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कोण है इसका मान थोड़ा डिफरेंट आता है, जैसे 2 थीटा टाइप आ जाएगा। जब यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा तब उस फार्मूले में यहाँ पर 60 अंश रख देंगे तो इसका तो हो जाएगा, कभी कभी 2 थीटा आ जाएगा। और जब 2 थीटा आ जाएगा तो कास 2 थीटा को फिर थीटा में तोड़िए तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वजह से इस सूत्र में रखेंगे तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और ये भारी हो जाएगा। इस स्थिति के लिए जब ये कैलकुलेशन लंबा हो जा रहा है, इस स्थिति से बचने के लिए इन दोनों को क्या कीजिए, ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में वियोजित कर दीजिए। तो ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में जब वियोजित कर देंगे तो ये जो लंबा कैलकुलेशन है स्क्वायर है, फिर 2 थीटा का भी इसमें देख रहे हैं स्क्वायर हो जा रहा है और स्क्वायर रूट है। और आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट में होती है और E1 और E2 का वैल्यू भी पॉइंट में ही आएगा। तो इसमें आप स्क्वायर कीजिए पॉइंट वाली वैल्यू का, फिर उसका स्क्वायर रूट लीजिए कैलकुलेशन, कितना कठिन कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो इसलिए अगर हम इस फार्मूले से हल करेंगे तो काफ़ी कठिन कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। तो इस कठिन कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में बांट लेते हैं। जब ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में बांटिएगा इसको तो ये ऊर्ध्व घटक होगा और ये क्षैतिज घटक होगा, इस प्रकार से, ठीक है। जब ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में बांट रहे हैं तो जो 2 थीटा हमने बताया कि कई केसेस में 2 थीटा आने लगेगा तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसमें तो आपको पता है कि 60 अंश है और उस केसेस में आपको थीटा मालूम ही नहीं चलेगा, आपको अनुपात से निकालना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा अनुपात यूज करना पड़ेगा, तो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो उस कठिनता से बचने के लिए ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में वियोजित करते हैं। जैसे अगर इसको इस प्रकार से क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में बांटें तो कैसे बांटेंगे, अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है तो क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा इसका, और इसके लंबवत जो घटक होगा, इस क्षैतिज घटक के जो लंबवत होगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा। उसी प्रकार से इसका हो जाएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा ऊपर की ओर, ठीक है। तो H यानी क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स कितने हैं उनको जोड़ लेंगे,
ये वाली दिशा पॉजिटिव ले लेंगे, ये वाला नेगेटिव। तो E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा, और वर्टिकल जो हो रहा है ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे की अगर कोई वेक्टर आ गया तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो हो जाएगा E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा, और तब रिजल्टेंट जो आएगा हमारा, रिजल्टेंट यानी परिणामी, तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ इस तरह से हल करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। दूसरा प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हो रहा है कि मान लीजिए 2 आवेश हैं, तब तो आप इस विधि से हो सकता है लगा लें, लेकिन 3 आवेश हो जाए, 4 आवेश हो जाए, 5 आवेश हो जाए, तब आप क्या कीजिएगा? तो उस समय तो ये फार्मूला लागू नहीं हो पाएगा, या अगर लागू भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, अरे 2 को लेकर परिणामी निकालिए, फिर जो परिणामी आए उसका परिणामी निकालिए, फिर उनसे जो आए उनका परिणामी निकालते, इस तरह से परिणामी निकालते रहिएगा आप, तो ये फार्मूला भी फेल हो जाएगा। यानी कि अगर किसी कण पर इस प्रकार से या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसी कण पर कई बलों का परिणामी निकालना हो इस तरह से, तो उसको क्या करेंगे, हम ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में इस प्रकार से बांट लेंगे, और बांटने के बाद जितने क्षैतिज घटक हैं चिन्ह के अनुसार जैसे हमने जोड़ा है उसी तरह आप जोड़ लीजिए, हॉरिजॉन्टल वेक्टर और वर्टिकल वेक्टर जितने हैं उनको जोड़ लीजिए, और नेट परिणामी तब हो जाएगा R = h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में क्यों वियोजित करते हैं। इसलिए वियोजित करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन में सरलता ला सकें, और कभी कभी तो ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में बिना वियोजित किए कोई प्रॉब्लम हल भी नहीं होता है। तो ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में वियोजित करने का एक जो ट्रिक है, जो बांटने का जो ढंग है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है A, तो इससे जो थीटा कोण पर इसका घटक होगा वो होगा A cos थीटा। ठीक, और इसके ठीक लंबवत जो होगा वो होगा A sin थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटकों में वियोजित करने का मतलब क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। उनका वियोजित करने का मतलब क्या है? वियोजित करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए A को हमने 2 घटकों में बांट दिया, तो इसका मतलब यह है कि हम A से काम नहीं लेंगे, हम इन दोनों की मदद से काम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस पर बल लग रहा है, कोई बल F है, ठीक, F कार्य कर रहा है। अब जब इसको हम ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में बांट दिए, F sin थीटा और F cos थीटा, तो ये जो अकेले काम कर रहा था अब वो 2 मिल करके कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? मतलब इन दोनों का क्या है, ये परिणामी है, इन दोनों का क्या है, ये परिणामी है। ठीक है, परिणामी क्या होता है? परिणामी क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि अगर किसी कण पर कई बल लग रहे हैं या किसी बिंदु पर कई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, जैसे इस बिंदु पर 2 आवेशों के कारण तीव्रताएं हैं, तो परिणामी क्या होगा? परिणामी का मतलब होता है कि इन दोनों को रिप्लेस करके इन दोनों के इक्विवेलेंट कोई नया सदिश लाइए। मान लीजिए 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये दोनों अलग अलग दिशाओं से लग रहे हैं, तो इन दोनों को हटा करके एक नया लाइए जो इन दोनों के ही बराबर कार्य करे, तो उसको कहेंगे परिणामी। तो ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में जब हम वियोजित करते हैं तो वही काम हम उल्टा करते हैं, यानी सिंगल रहता है, उस सिंगल को हटा करके हम क्या करते हैं, 2 नए प्राप्त करते हैं, ऊर्ध्व और क्षैतिज, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, हल्का हो जाए। और एक बार फिर हम बताएंगे कि कोई भी सदिश है मान लीजिए, तो उससे थीटा कोण बना, मान लीजिए कि ऊपर की ये है A और ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये हमारा होगा A cos थीटा और ये हो जाएगा तब A sin थीटा। मतलब जो थीटा एंगल बना रहा है वही हमारा क्या होगा, cos थीटा वाला घटक होगा। ठीक है, इसमें ऊर्ध्व घटक sin थीटा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है
जो भुजा थीटा कोण बनाएगी उसी को लिखेंगे कोज्जा में, और उसके लंबवत वाली साइन में लिखेंगे। धन्यवाद।